हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। हम आ गए हैं अपने नए वीडियो में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इन क्वाड्रिलेटरल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो फैमिली ट्री मैंने यहाँ बना रखा है, इस फैमिली ट्री को आप भी अपनी एक नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, बना लीजिए और जिस तरह से मैं यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ उसी तरह से उन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ लर्न करने में आसानी होगी। और 8th और 9th क्लास में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वायर, या फिर एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो फैमिली ट्री है, इसमें एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं वो एंसेस्टर्स हैं, ओके, और उसके नीचे जितने भी मेंबर्स आएंगे वो उनके डिसेंडेंट्स हैं। यानी ऊपर वाले हैं पूर्वज और नीचे वाले हैं वंशज। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं जेनेटिक्स के हिसाब से कि जो पूर्वज थे उन्हीं के गुण वंशजों में आते हैं। यानी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटीज़ होती हैं वही डिसेंडेंट्स में आती हैं। तो जो भी आगे की संतानें होती हैं वो अपने माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी सभी के गुणों को अपने में लिए होती हैं। हो सकता है सारे गुण, हो सकता है कुछ गुण। तो इस बात को ध्यान में रख के हम इस फैमिली ट्री को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। कोई भी 4 स्ट्रेट लाइंस या 4 साइड्स से जो क्लोज्ड फिगर होता है उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका मतलब 4 साइड से क्लोज करके एक कोई भी शेप बना दीजिए एंड दैट शेप विल बी क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल में तो बस इतनी ही प्रॉपर्टी है कि उसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ओके। अब हुआ क्या, क्वाड्रिलेटरल्स के 3 बच्चे हुए। पहला वाला जो बच्चा था उसने एक नई क्वालिटी डेवलप कर ली। नई क्वालिटी किस तरह से कि जो उसका पहले वाली पीढ़ी थी, जनरेशन थी, प्रीवियस जनरेशन, उसकी क्वालिटीज़ तो उसमें आई ही आई, कुछ एक नई क्वालिटी और आ गई। तो ये जो पहला बच्चा है इसमें अपनी पिछली जनरेशन की सारी क्वालिटीज़ होंगी। इसमें 4 साइड्स थी तो इसमें भी 4 साइड्स होंगी। इसमें 4 एंगल्स थे तो इसमें भी 4 एंगल्स होंगे। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल से निकल के आया है तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इसमें अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं। जैसे ये जो बच्चा था इसने एक क्वालिटी ऐसी डेवलप कर ली कि इसमें एडजेसेंट साइड्स जो थी उसके इक्वल होने की चांसेस ज़्यादा थी, या ऐसे कह लीजिए इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसमें एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स थे जो इक्वल साइड्स थी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 साइड्स को मैंने ये सिंगल मार्क से डिनोट किया है और अदर 2 साइड्स का जो पेयर है उसको मैंने डबल मार्क से डिनोट किया है। तो ये जो सिंगल मार्क्स वाली साइड्स हैं ये एडजेसेंट साइड्स हैं, एक दूसरे के बगल से जुड़ी हुई साइड्स हैं और ये इक्वल हैं। ये एक पेयर हो गया इक्वल एडजेसेंट साइड का और ये दूसरा पेयर है इक्वल एडजेसेंट साइड्स का। ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। तो क्योंकि ये इस क्वाड्रिलेटरल से निकला है इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका हमने नाम दिया काइट। अब काइट की डेफिनेशन को थोड़े और अच्छे से समझ लीजिए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें
इक्वल एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं, उसको हम काइट कहते हैं। इक्वल एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स जिसमें भी होंगे वो काइट होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के दूसरी संतान की। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल था क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल से निकला था। ओके, अब इसने क्या प्रॉपर्टी डेवलप की? इसने अपनी अपोजिट साइड के एक पेयर को पैरेलल कर लिया। जैसे कि इन दो साइड्स को आप देख सकते हैं जिन्हें मैंने डबल हेडेड एरो से लगाया है या डबल एरो से यहाँ डिनोट किया है। ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स हैं और इसमें केवल यही एक पेयर है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं ट्रेपीजियम। तो जो पहला वाला था उसने अपनी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लिया था और ये जो दूसरा वाला है इसने अपनी अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल कर लिया है, इसलिए इसका नाम ट्रेपीजियम है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एरो लगा है, इसके अपोजिट साइड में भी एक एरो लगा हुआ है ना? और ये सिंगल मार्क से मैंने डिनोट किया हुआ है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं। ये वाला एरो भी सेम डायरेक्शन बता रहा है, यानी वन पेयर ये पैरेलल था और ये जो अदर पेयर है अपोजिट साइड्स का ये भी पैरेलल है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये वो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही क्योंकि इसमें भी फोर साइड्स हैं जो इसके एंसेस्टर में थी। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? इसमें अपोजिट साइड्स के दो पेयर्स हैं और दोनों ही पैरेलल हैं। इसमें क्या था? अपोजिट साइड का केवल एक पेयर पैरेलल साइड था और यहाँ टू पेयर्स जो हैं वो दोनों ही पैरेलल हैं। अब जब दोनों ही पैरेलल साइड्स हैं, दोनों ही पेयर्स पैरेलल हैं, तो इसका हमने नाम रखा पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो एक चीज हुई क्वाड्रिलेटरल, उसके तीन बच्चे हुए। पहला हुआ काइट जिसने अपनी एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर्स को इक्वल कर लिया। दूसरा हुआ ट्रेपीजियम जिसने अपनी अपोजिट साइड के वन पेयर को पैरेलल कर लिया। और तीसरा हुआ पैरेललोग्राम जिसने अपने अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स को पैरेलल कर लिया। इज दैट क्लियर? चलिए अब पैरेललोग्राम के दो बच्चे हुए, ठीक है। एक ऐसा था जिसमें काइट की कुछ प्रॉपर्टी थी और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इसने अपनी एक अलग क्वालिटी डेवलप करी। और वो क्या की? पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड्स पैरेलल होती थी या इक्वल होती थी। इसने क्या किया? ये जो नया बच्चा था इसने अपोजिट साइड्स जो पैरेलल थी वो तो यहाँ से मिल गई इसको प्रॉपर्टी, लेकिन इसने अपनी ऑल फोर साइड्स इक्वल कर ली। ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे ऑल फोर साइड्स इक्वल नहीं थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल थी एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं। पैरेलल तो हैं ही, सारी की सारी साइड्स लेंथ में भी इक्वल हैं, तो इसे हम नेम देते हैं रोम्बस। और इसका जो दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बेबी, उसने क्या क्वालिटी डेवलप की पता है? उसने अपने सारे एंगल्स इक्वल कर लिए, ईच एंगल 90 डिग्री, तो इसको हमने नेम दिया रेक्टेंगल। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से आया है इसलिए इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल तो होंगी ही, पैरेलल भी होंगी। देखिए मैंने इन दोनों साइड्स पे एरोज लगाए हैं जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ऐसे ही ये वाला जो अदर पेयर है अपोजिट साइड का, ये भी पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम के दोनों बच्चों में दो अलग अलग क्वालिटीज थी, एक रोम्बस की क्वालिटी और एक रेक्टेंगल, यानी एक ने अपनी ऑल साइड्स इक्वल कर ली और दूसरे ने अपने ऑल एंगल्स इक्वल कर लिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब इन दोनों के गुणों को लेकर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को लेकर पैरेललोग्राम का एक
आखिरी तीसरा बच्चा और हुआ और उसका नाम रखा गया स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज थी, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी थी और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी थी, है ना। क्वाड्रिलेटरल तो ये है ही, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के फैमिली ट्री से बना हुआ है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ये ट्रिपीजियम भी है, ये काइट भी है, ये पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। इसने अपनी ऑल फोर साइड्स इक्वल ही नहीं की, बल्कि ऑल एंगल्स भी इक्वल कर लिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें ऑल फोर साइड्स भी इक्वल होती हैं, ऑल फोर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। है ना मज़ेदार चीज़। अब इनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझते हैं। देखिए, काइट के डायगोनल्स जो होते हैं, ये वाले डायगोनल्स, ये एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो इक्वल साइड्स हैं, एडजेसेंट इक्वल साइड्स, है ना, अगर उसके पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इनके कॉमन पॉइंट को, और ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इनके कॉमन पॉइंट को, उसे हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक डायगोनल मिलेगा जो बाकी दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। यानी काइट का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। ट्रिपीजियम में डायगोनल की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ, पैरेललोग्राम में डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? यहाँ डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट यहाँ परपेंडिकुलर हों ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ एक डायगोनल दूसरे को आधा आधा बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो पॉइंट O आएगा ना, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एक डायगोनल ने दूसरे को बाइसेक्ट किया और दूसरे ने पहले को बाइसेक्ट कर दिया। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, काइट में ऐसा नहीं होता। काइट में केवल एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दूसरा पहले को नहीं। अब पैरेललोग्राम से आते हैं रोम्बस और रेक्टेंगल। तो रोम्बस पैरेललोग्राम से आया, यानी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में होंगी, है ना। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, ऑल साइड्स भी इक्वल हैं। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने काइट की भी प्रॉपर्टी ले ली। इसके डायगोनल्स न केवल बाइसेक्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। यानी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये पॉइंट दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी होगा। ओके, अब यही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में देखते हैं किस तरह से आती है। ये जो रेक्टेंगल है, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, यानी दोनों डायगोनल्स का जो क्रॉस पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट होगा, वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ सारे एंगल्स इक्वल थे, इसलिए डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ओके, डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है। अब रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी स्क्वायर में आती है। तो स्क्वायर जो है ये अल्टीमेट क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के
परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये थी क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी फैमिली और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो एक बार फिर से आप लोग दोबारा से अच्छे से समझ लीजिएगा, और आगे से कोई भी आपसे पूछे कि इनमें से कौन क्या है, तो ये देखना कि किसकी प्रॉपर्टी किस में है। जैसे स्क्वायर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, सो एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में हैं, सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं हैं, सो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इसी तरह से रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में हैं, तो स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है ना, इसलिए स्क्वायर तो रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, इसलिए हर रोम्बस स्क्वायर नहीं है। तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको हिंदी में कहते हैं ट्रिपीजियम, यानी मैं भूल गया क्या कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं। काइट यानी पतंग, ट्रेपेजियम यानी समलंब। ओके, समलंब, पतंग, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, तथा वर्ग। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल का फैमिली ट्री। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।